हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज हम जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट के में एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है इससे। तो इस बार जब आप यूपी टेट दिए होंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिला होगा, और सी टेट दिए होंगे तो इनसे पेडोलॉजी मिली होगी आपको दो चार क्वेश्चन। तो आइए, छोटी सी वीडियो होगी, बिल्कुल आसान और सिंपल वे में समझेंगे, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। ये इनका जन्म 1896 से 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, जिस पे आएगा उस पर हम टिक कर देंगे, जो नहीं आया है ये आपके जनरल नॉलेज के लिए कि 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके जो इन्होंने वो दिए थे प्रिंसिपल, इन्होंने जो बताया था, जो इन्होंने दिया था वो संज्ञात्मक विकास दिया था। ये आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संज्ञात्मक विकास किस वैज्ञानिक ने दिया था, या मनोचिकित्सक ने दिया था। तो आप जीन पियाजे के साथ जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कई बार। स्विट्जरलैंड के निवासी थे ये। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के चिकित्सक थे। इनका जन्म जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। चिकित्सक थे। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था संज्ञात्मक विकास, जो कि आगे मैंने बता दिया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था ना, वो अपने बच्चों पे किया था। ये क्वेश्चन भी आया है, इसके लिए इनकी बहुत बड़ी आलोचना भी हुई थी। इनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ी थी। इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग किया था। ठीक है। और इनकी एक बुक है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये 1923 में इन्होंने लिखी थी, प्रकाशित हुई थी। तो ये चार क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, संज्ञानात्मक विकास और प्रयोग अपने बच्चों पे किया था। ये बुक का नाम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। इन्होंने ये चार चीजें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है। आइए पांचवें पर चलते हैं। ये अनुकूलन है। ठीक, अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। अब जैसे मान लीजिए कि आप गांव में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो आपको ना कुछ लाना है ना कुछ करना है, बस आया, खाया पिया, आराम से मस्ती किया। और वही जब आप घर से 400-500 किलोमीटर दूर हॉस्टल में चले जाते हैं या कहीं रूम लेके रहते हैं, तो वहाँ आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे खुद ही लाना है, बीमार पड़ गए तो खुद ही डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से आना है, खुद ही खाना बनाना है, तो पढ़ना लिखना है। तो उसको वातावरण के अनुसार जब आप ढालेंगे खुद को, तो ये चीज़ अनुकूलन में आती है। ठीक है। ढालना मतलब वातावरण के अनुसार हम खुद को ढाल लेते हैं। जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो उसको झेलने में हमारे शरीर को थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे हम उसको आदी हो जाते हैं, तो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये चीज़ आप में होनी चाहिए। ठीक। समायोजन, समायोजन का मतलब होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई पूर्व ज्ञान हो, और देखो समायोजन को हम बोल सकते हैं आत्म सातकरण। ठीक है, आत्म सातकरण भी बोल सकते हैं। पूर्व ज्ञान की सहायता से नया ज्ञान सीखना। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, वो छोटी साइकिल चलाना सीख रहा है, और साइकिल सीख लिया। जब बाइक सीखने की उम्र आई, तो वो क्या है कि अपने साइकिल सीखने का जो ज्ञान है उसने बाइक सीखने में लगाई, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में सीखने में यूज किया। इसी को हम बोलते हैं समायोजन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी समायोजन किसे कहते हैं। जैसे पूर्व ज्ञान हमें किसी चीज़ का है और हमें नया ज्ञान अर्जित करना है, तो पूर्व ज्ञान की सहायता से ही हम नए ज्ञान को सीख लेते हैं। वो साइकिल जैसे आपने चलाया, अब जब बाइक सीखने की बारी है, तो साइकिल जो सीखने में जो आपको ज्ञान है उसका यूज करके आपने बाइक चलाना सीख लिया। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया। आइए, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही समस्या को अलग अलग तरह से समझ पाने की योग्यता। कोई समस्या है, ये जो तीनों वर्ड है ना, ये पेडोलॉजी में आते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। ठीक है। एक ही समस्या को अलग अलग तरह से समझ पाने की योग्यता। अब जैसे कि मान लीजिए आप कहीं रोड पे जा रहे हो और आपकी बाइक खराब हो गई। आप बाइक से जा रहे हो, आपकी बाइक खराब हो गई, ये प्रॉब्लम है। अब उसके सलूशन के कई तरीके आप सोच सकते हो, इसी को कहते हैं विवेकीकरण। ठीक है। एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से समझ पाने की योग्यता, आप उसे कितना समझ सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए, इसका चरण जो होता है ना, इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं, तो ऑप्शन में आप 4 चरण के साथ जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है।
तो जो संवेदी गामक अवस्था है ना, इसकी उम्र जो होती है एज 0 से 2 वर्ष, या ऑप्शन में 0 से 2 देगा या तो फिर जन्म से 2 दे देगा, जन्म से 2 वर्ष देगा। तो ये संवेदी गामक अवस्था होती है। इसमें क्या है, बच्चा ना अपनी इंद्रियों से कोई चीज़ होता है, जैसे उसको भूख लगती है तो वो रोता है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगा है। ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए, दूसरे नंबर पर आते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज जो होती है 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा भाषा, मतलब अपना जो तोतलापन में भाषा, जो भी मम्मी पापा बोलना सीखता है, जो आप अपने घर में बोलते हो वही भाषा वो बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। तो इसमें बच्चा प्रारंभ कर रहा है, सही अनुपात नहीं कर पाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, इसमें आप पानी भर दिया, आप कोई बड़ा सा बर्तन है उसमें पानी भर दिया, तो बच्चा नहीं बता पाएगा कि किसमें ज़्यादा पानी है किसमें कम पानी है। तो ये सही अनुपात नहीं कर पाता है। इस एज को खिलौने की आयु भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि खिलौने की आयु को पियाजे के अनुसार किस अवस्था को कहते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपको ऑप्शन में मिलेगा। 2 से 7 वर्ष, ये याद रखिएगा। और इस साल जो यूपी टेट में आया था, ये आया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है, तो 7 से 11 वर्ष होती है। 7 से 11 वर्ष की एज होती है। ये क्वेश्चन आपका इस साल आपको मिलेगा। इस पे क्या करता है कि बच्चा चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, आकार या किसी चीज़ को बारे में वो बताने लगता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़। अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, उसी को चिंतन या तर्क करना या आकार बताना, मैथमेटिकल चीज़ें करना सीख जाता है। और जो चौथा चरण होता है उसको औपचारिक सक्रियात्मक या अमूर्त, अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। इसकी एज होती है 11 से 15। यूपी टेट का कोई भी इस साल का एग्जाम उठा के देख लीजिए, यहाँ से एज से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसमें क्या है, बच्चा समस्या समाधान करना सीख जाता है, प्रेम न्याय या इस सारी चीज़ों के बारे में जान जाता है कि हाँ दोस्तों। तो देखिए, अमूर्त चिंतन करने का मतलब होता है जो हमें दिखाई न दे, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा समस्या समाधान सीख जाता है, प्रेम न्याय या क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें इस अवस्था में वो सीख लेता है, औपचारिक। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के अनुसार। और ये कथन इन्होंने दिया था, सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है। ये कथन किसने कहा था, तो जीन पियाजे ने। ये कथन भी यूपी टेट के एग्जाम में या सी टेट के एग्जाम में या एमपी टेट के एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक वर्ड होता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है इसमें जो बच्चा है अनुभव के आधार पे जो भी ज्ञान अर्जित करता है उसे ही स्कीमा कहते हैं। स्कीमा का यही पूछेगा, स्कीमा किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा। इसमें बच्चा अनुभव के आधार पे जो ज्ञान अर्जित करता है। तो देखिएगा दोस्तों, स्कीमा आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है, मतलब आपका जो पिछला अनुभव रहा हो, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो या गुड एक्सपीरियंस रहा हो, जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, उसके अनुसार आप जब अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कोई चीज़ सीखते हैं ना, अनुभव के अनुसार पर, उसी को स्कीमा कहते हैं। तो जीन पियाजे आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें इन्होंने क्या देखा है कि बच्चे की अवस्था जैसे जैसे बड़ी होती है, कि उसकी 2 साल में उसकी क्रिया क्या होती है, 2 से 5 साल में वो क्या सीखता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, फिर उसके ऊपर की एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसको सीखता जाता है। तो पियाजे के अनुसार ऐसे ही होता है कि बच्चा जब अपने एज के अनुसार वो बढ़ता है तो वो सारी चीज़ें सीखता हुआ आगे बढ़ता है उम्र के अनुसार। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब तो करके लिखिए, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको नया लेक्चर तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।